देखिए, आप जो इस वीडियो में जो यह तस्वीरें देख पा रहे हो, तो निश्चित तौर पर एक जो पार्क का जो एहसास कराने वाला ये जो सीन है, ये दृश्य है, ये किसी शहरी पार्क में इतनी संख्या में आपको पेड़ नज़र आ सकते हैं। लेकिन मैं जो इस तस्वीर को दिखा रहा हूँ, ये एक छोटा सा ये गांव है और इस छोटे से गांव में ये जो मकान मालिक है, इनका जो प्रकृति के प्रति जो एक लगाव है, तो सच्चे अर्थों में इनको हम एक वास्तविक जो प्रकृति प्रेमी है वो मान सकते हैं। तो काफ़ी संख्या में इन्होंने अपने जो घर में एक बागवानी विविध प्रजाति के जो वृक्षों का जो रोपण किया है, तो इससे किसी एक पार्क का जो एहसास हो रहा है। तो ग्रामीण एरिया में जो लोग हैं, एक नासमझी के चलते वृक्षों की जो अंधाधुंध जो कटाई कर रहे हैं, जिससे प्रकृति के साथ एक जो छेड़छाड़ है, जो संतुलन है, वो दिनों दिन जो बिगड़ता जा रहा है। और जिसका मुख्य कारण जो जिसके दुष्परिणाम हैं प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमें नज़र आते हैं, जिनका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने एक जो बागवानी अपने इस घर में लगाई है, और मैं समझता हूँ दर्जनों नहीं सैकड़ों की संख्या में इन्होंने अपने इस मकान जो है उसके अंदर वृक्षों का रोपण किया। और ये जो वृक्ष हैं काफ़ी कीमती हैं। तो भाई मैं तो इन्हें देख कर के हैरत और अचरज में पड़ गया, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ प्रकृति की ओर लौटो, यानी आज वास्तव में ये इनको एक वास्तविक प्रकृति जो प्रेमी है उससे नवाजा जा सकता है। तो वही देखिए, ये इस तरीके से अनेकों विविध जो प्रजाति के फलदार हैं, सुगंधित हैं, ये पेड़ लगाए हुए हैं, बहुत काफ़ी संख्या में हैं। और वो भी एक छोटे से गांव ग्रामीण परिवेश में, जहां ये जो पेड़ हैं, शहरी जो पार्क हैं, केवल वहाँ पर इन पेड़ों को बहुतायत संख्या में देखा जा सकता है। मगर एक छोटे से गांव में इस तरीके से काफ़ी तादाद में पेड़ों का रोपण करना निश्चित तौर पर इनकी एक प्रकृति के प्रति जो प्रेम है उसको दर्शाता है। आप देख सकते हो विविध जो प्रजाति के जो पेड़ हैं इन्होंने लगाए हैं, और सेल्फ फाइनेंस यानी कि निजी खर्चे पर, जहां राजस्थान जो सरकार है एक और हरियाणा और राजस्थान की ओर बढ़ावा देने की खातिर लगातार जो वृक्षारोपण कर रही है, तो इन भाइयों ने अपने इस मकान में सरकार के कदम से कदम मिलाते हुए अपने घर में बेशकीमती इन वृक्षों का रोपण किया है। तो भाई इस तरीके के विविध जो प्रजाति के वृक्ष हैं मैंने भी मेरी लाइफ में नहीं देखे। तो अपने इन भाइयों से जानना चाहेंगे, भाई तो भाई बताओ ये किस प्रजाति का वृक्ष है, आप बताएं। ये बोटल पाम। बोटल पाम, बहुत अच्छा। फाइकस। फाइकस जी। ये फंटा। फंटा जी। ये देसी गुड़हल। देसी गुड़हल, इसमें गुलाबी कलर का फूल आता है जी। आगे वाला ये फाइकस जी, ओके। आगे वाला ये टपोकरी। टपोकरी, हाँ, ये जो होटलों में बड़ी बिल्डिंगों में जो होता है, ये शोभा का पेड़ होता है जी। भाई मैं जो इन पेड़ों की जो प्रजातियों के ये नाम बता रहे हैं, मैंने तो भाई पहली बार सुना है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने जो ये वृक्ष लगाए हैं, एक अपने जो घर को एक बागवानी का बिल्कुल एक रूप दे दिया है। और कहते हैं एक छोटा गांव और हरे पेड़ों के नीचे एक सुकून भरी छाँव। तो अनायास ही इनकी इस हरियाली के प्रति जो लगाव है उसको देखकर मेरे थम गए
पाऊँ। तो इस दृश्य से हम सभी को आपको एक प्रेरणा जो मिलती है, प्रकृति के प्रति जो एक लगाव है प्रकृति प्रेमियों से, ये आग्रह है कि हमारे घर में जहाँ भी हमें कोई जगह स्थान मिले तो निश्चित तौर पर इन भाइयों से एक प्रेरणा लेते हुए अपने घर में पेड़ अवश्य लगाएं। ये देखिए काफ़ी संख्या में, बहुत पायत मात्रा में, काफ़ी संख्या में इन्होंने पेड़ों का यहाँ रोपण किया है। और ये इनको पेड़ों को लगाने का, रोपण करने का ये जो कार्य है इनका और युद्ध स्तर पर जारी है। अभी भी कई पेड़ तो लगाना अभी इनको बाकी है। तो निश्चित तौर पर जब ये सारे पेड़ लग जाएंगे, इनका रोपण हो जाएगा, तो ये एक पार्किंग का जो शहरों में जो पार्क होता है उसमें जो ये पेड़ हमें नज़र आते हैं, तो ये निश्चित तौर पर भले एक ग्रामीण परिवेश हो, लेकिन इन पेड़ों की प्रजातियों को देख कर के निश्चित तौर पर यहाँ एक शहरी परिवेश का एहसास कराता है। तो सभी से हमारा ये आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएं और जीवन बचाएं, जैसा इन्होंने, इन भाइयों ने अपने घर में पेड़ लगाकर एक प्रकृति प्रेमी का जो संदेश दिया है। तो आप भी लगाएं निश्चित तौर पर। थैंक यू, धन्यवाद।